नमस्कार, आप देख रहे हैं जिनित समाचार यूट्यूब चैनल। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबूराव करी। क्योंकि अगर ईवीएम जब तक रहेगी ये समझ लो हमारा देश बर्बाद होते रहेगा, मगर ऊपर वाला कुदरत जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। अमेरिका अपने आप को बहुत पावरफुल बोलती थी, पावर है बोले मेरे पास बहुत सुपर पावर अपने आप को कहलाती थी। आज देख लो कुदरत का जो मार है वो किस तरीके से लगी है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आँख खोल के और कान खोल के सुन ले कि जब जिस दिन कुदरत की लाठी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये भागते हुए अमरीश पुरी की तरह, विलन की तरह भागते हुए नजर आएंगे ये। और देश इनके साथ ये करने वाला है। जिस तरीके से हसीना भागी बांग्लादेश से, उस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी एक दिन झोला लेकर भागना पड़ेगा इनको। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मेरा अकीदा है ये। और हम सब मिलकर, हमारे भिवंडी शहर का भी इलेक्शन पूरे कांग्रेस के माहौल में था, मगर ये जिस तरीके से लोगों ने गद्दारी की, ईवीएम मशीन की गद्दारी बोलो, कुछ लोगों की गद्दारी बोलो, और उस तरीके से जो हमारी कांग्रेस की सीट गई है ना, ये भी बहुत दुख वाली बात है। देश को बेचना बोले तो ये एक आतंकवादी का काम होता है, टेररिस्ट का काम है। देश के साथ गद्दारी करने वाला एक टेररिस्ट रहता है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वो जो योगी आदित्यनाथ, उनको अभी जो है ना साधु का भेष है, साधु ही बन के रहना चाहिए। देश चलाने के लायक ये लोग नहीं है। जो संविधान बनाने वाले लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, वो चाहते थे कि इस मुल्क में लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोगों की हुकूमत कब बनेगी? जब हम जिसको चुनेंगे वो सत्ता में बैठेगा, तब होगा। आज तो हम किसको वोट देते हैं, ईवीएम किसी को भी चुन लेता है। और इसका सबूत ये कि महाराष्ट्र के अंदर एक गाँव है जहाँ के लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और हमारा वोट बीजेपी को चला गया। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम इस तरह से हम अलग से अपना डिब्बा बनाएंगे, बैलेट पेपर बनाएंगे और पूरे गांव के लोग वोट डाल करके देखेंगे कि कौन लोग किसको वोट दिए। वहाँ पर इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। इससे बात साबित हो कि इनकी चोरी पकड़ी गई। अब बताइए कैसे चलेगा ये? देश की जनता को, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आए हैं, देश की जनता को ईवीएम के खिलाफ रोड पर आना होगा, नहीं तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उरूज पर है, रुपया जो है गिरता चला जा रहा है। 55 लाख करोड़ जो कर्जा था वो 200 लाख करोड़ से ज़्यादा इस देश के ऊपर कर्जा हो गया। ये सब बढ़ता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात हम अपील करेंगे इस देश की जनता से, आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि तमाम लोगों को रोड पर आना होगा और ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत। उपयोग करके आज भी भारत में अधिकतर लोग जो है वो सेकुलरिज्म की विचारधारा को मानते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, और बहुत बड़ा आरोप अभी परसों आपने देखा हुआ सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने आरोप लगाया कि 9 करोड़ रुपये में मैंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय खरीदा। तो ये जो बात है, कहाँ जाएगा हम न्याय के लिए? हम हिंदुस्तान की सीमा में ही न्याय चाहते हैं। हम यूएनए और इधर उधर जाने वाले नहीं, यही आंदोलन करके यही हमको न्याय हासिल करना है। ईवीएम का जो है वो तो कांग्रेस के ही दौर में ईवीएम मशीन, देखो किसके दौर में आया, क्या आया, कोई भी चीज़ अच्छा भी है उसका बुरा भी है। अच्छे उसके लिए है, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं बोली कि अगर नहीं मिले तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। फॉरेन से ये ईवीएम आया, अमेरिका में ईवीएम चला, दूसरे जर्मनी में ईवीएम चला, दूसरे कंट्रीज में चला, लेकिन वो सब कंट्री ने जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है तो वहाँ पे बंद हो गया। यहाँ ही बंद हो जाना चाहिए। जब तक का कांग्रेस सत्ताधारी में थी, जब तक का ईवीएम का विरोध नहीं किया गया, जैसे ही कांग्रेस सत्ता से हट गई तो ईवीएम का विरोध। ऐसी बात कर, जब दुरुपयोग नहीं हुआ तो नहीं कैसे करेंगे? उसका दुरुपयोग अब हो रहा है ना। तो कांग्रेस जीत रही थी तो वो दुरुपयोग नहीं हो रहा था। कांग्रेस जीत रही थी जब तक। अरे कांग्रेस लोगों से वोट से जीत रही थी। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी इन्होंने किसी ने आपने दिया ना, किसी ने मिसाल दिया ना एक गाँव की कि वो मॉक पोलिंग करना चाहते हैं, उसको वहाँ कर्फ्यू लगा दिए इन्होंने। अरे करने देना था ना, करने देना था ना। ट्रांसपेरेंसी चाहिए होना, एक बार हो जाने दो। और अगर बहुत कंप्लेंट बढ़ती है ना, हमने एक कॉरपोरेशन बना दिया यहाँ पर, लेकिन अगर कॉरपोरेशन से न्याय नहीं मिलता है तो एक संधि मिलती है ना, लो चलो ये सिस्टम को बदल के दूसरा सिस्टम ले आओ। तो सिस्टम बदलने में क्या है? लोकशाही की हत्या की जा रही है। हाँ, लोकशाही की हत्या की जा रही, ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा कोई इनका हेतु नहीं है। करप्शन के जरिए लोग लोकशाही की हत्या करते हैं।
जो कभी किसी वजह से बहुत बड़े उससे चुन के भी आ जाते हैं तो उनके आमदार को खरीद लेते हैं, उनके खासदार को खरीद लेते हैं, उनको किसी न किसी तरह से सरकार चलाने नहीं देते। ये सही है। मतलब देश में बिक जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर कुछ कमी है? देखो यार, ये आमदार जो बिकते हैं ना, आमदार बिकते हैं, खासदार बिकते हैं, ये कांग्रेस नहीं बिकती, ये इंडिविजुअल उनका अमल है। ठीक है, उनको जनता सबक सिखाएगी, सिखाती भी है। बाकी जो है कांग्रेस कभी नहीं बिकी। और आपको मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जा सकता है, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जनहित समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।